तीन अनिवार्य स्तंभ हैं जिन पर हमें डिस्क हर्निया के पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए: गतिशीलता, ताकत और स्थिरता। इस वीडियो में मैं आपको तीनों दूंगा। हर एक के लिए अलग व्यायाम और 3 स्तरों में बांटा गया है ताकि आप अपनी क्षमता के अनुसार चुन सकें। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें हिलने डुलने में बहुत दिक्कत होती है, जिन्हें तेज दर्द का दौरा है, जो बिस्तर में हिल नहीं सकते और जो मुश्किल से उठ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें डिस्क हर्निया का निदान हुआ है और जिन्हें महीनों से बार बार दर्द होता है, लेकिन उनका दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता। ये कहने के बाद मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं हर हफ्ते एक ईमेल भेजता हूं जिसमें मैं हर हफ्ते जो भी वीडियो प्रकाशित करता हूं वे सभी होते हैं। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य न्यूज़लेटर है और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बस यहां ऊपर जो कार्ड दिख रहा है उस पर क्लिक करें, अंदर जाएं, अपना ईमेल लिखें और आप जुड़ जाएंगे। 2 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और ये बिल्कुल मुफ्त है। हम शुरू करते हैं। हमें एक समतल सतह की जरूरत होगी। वो जमीन हो सकती है या फिर बिस्तर भी हो सकता है। एक तकिया और साथ में एक तौलिया या दूसरा तकिया भी चाहिए। कुछ ऐसे व्यायामों के लिए जहां आप अपनी पीठ को थोड़ा और सुरक्षित रखना चाहें। हम पीठ के बल लेटकर ताकत बढ़ाने का व्यायाम शुरू करेंगे। हम खास तौर पर पेट की आगे की दीवार पर काम करेंगे और जैसा कि मैंने वादा किया है, हम 3 अलग-अलग कठिनाई स्तर करेंगे। सबसे पहले, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें जब आप पैर उठाते हैं तो कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस जगह पर एक छोटी सी तौलिया या छोटा तकिया रख लें ताकि व्यायाम के दौरान उसे सहारा मिल सके। आप हाथों को नितंबों के नीचे भी रख सकते हैं ताकि ज्यादा सहारा मिले। पहला स्तर, हम पीठ के बल लेट जाते हैं। दोनों हाथ शरीर के दोनों ओर टिके होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सांस लें, सांस छोड़ें और पैरों को ऊपर उठाएं। वे पूरे व्यायाम के दौरान 90 डिग्री पर इसी तरह रहेंगे। घुटनों और कूल्हों में 90-90 डिग्री का मोड़। अगर ये कठिन है तो आप पैर नीचे रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पैर 90 डिग्री पर रहें। अब मैं बाएं पैर से शुरू करूंगा। मैं सांस लूंगा, पैर धीरे धीरे नीचे करूंगा। मैं चाहता हूं कि वह एड़ी जमीन छुए और फिर मैं सांस छोड़कर ऊपर उठाऊंगा। अब दाएं पैर से करते हैं। मैं सांस लेता हूं, पैर नीचे जाता है। देखो, दूसरे एंगल से सांस छोड़ता हूं और ऊपर उठाता हूं। तुम क्या महसूस करोगे? तुम्हारे पेट के सामने की मांसपेशियों में संकुचन महसूस होगा, खासकर कूल्हों के पास। हम इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ेंगे और वो ये है कि जब भी तुम सांस छोड़ो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचो, जैसे कि पूरा पेट सिकोड़ रहे हो और उसे जमीन से छूने की कोशिश कर रहे हो। चलो इसे करते हैं। हम हर पैर से 10 बार दोहराएंगे। शुरू करते हैं। सांस लो, नीचे छुओ, नाभि अंदर करो और ऊपर आओ। दायां पैर लो, छुओ। 2, छूता हूं। 3, छूता हूं। 4, 5, एड़ी छूता हूं। कैमरा बदलते हैं। 5, 4, छूता हूं। 5, 4, 6। अब महसूस हो रहा है ना? वो निचले पेट में मांसपेशियों का संकुचन। 7, 7, 7, 8। हम छूते हैं। मुझे लगता है कि मैंने एक छोड़ दी है। हम नीचे छूते हैं। 10। और हम 2 चीजें कर सकते हैं। अगर तुम बहुत थक गए हो, बाहर निकलना असंभव लग रहा है, तो अपनी टांगें पकड़ो, थोड़ा सा आगे पीछे हिलाओ और नंबर 2 पर जाने से पहले आराम करो। अगर तुम्हें यह आसान लग रहा है, अभी भी ताकत बाकी है, तो हमें 10 और पूरे करने हैं। सांस लो, नीचे छूता हूं। 11, छूता हूं। 12, छूता हूं। 13, छूता हूं। 14, 15। पैर कभी टिकता नहीं है, बस छूता है। छोड़ते हैं, सांस अंदर लेते हैं। 16, ऊपर उठते समय। 17,
18, 19 और 20। अब हम 19 लेते हैं। 19, 19, 19, 19, 19, 19। सिर्फ ये एक्सरसाइज करते हुए तुम्हारा निचला पेट कमजोर है, क्योंकि हाँ, मुझे यकीन है कि तुमने काफी थकान महसूस की होगी। ये पेट की आगे की दीवार को मजबूत करने का लेवल 1 है। अगर ये बहुत मुश्किल रहा है तो हम इसी पर रुकेंगे। आखिर में मैं बताऊंगा कि सेट और दोहराव कैसे जोड़ें। अगर ये तीव्र पर ज्यादा मुश्किल नहीं था तो मैं तुम्हें दूसरा लेवल आजमाने को कहूंगा। ये लगभग वैसा ही है। फर्क बस इतना है कि पेट की सहारा देने वाली मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव डालेंगे, जैसे एक पैर सीधा करना। इसके कई तरीके हैं। सबसे कठिन तरीका है उसी पोजीशन में एक पैर सीधा करना, फिर बारी बारी से बदलना, फिर दूसरा पैर। यह सबसे मुश्किल है। अगर आप चीजों को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं तो आप एक पैर चुन सकते हैं। बाएं पैर से 10 बार करें और फिर दाएं पैर से 10 बार करें। मैं आपको इनमें से कोई भी चुनने देता हूं। यह दूसरे स्तर का छोटा सब लेवल है, जिससे हम डिस्क हर्निया में आगे की दीवार की ताकत पर काम कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सांस लें। मैं सबसे मुश्किल वाला करूंगा। मैं पैर को 45 डिग्री पर सीधा कर सांस छोड़ते हुए वहीं रखता हूं। मुझे पैर की उंगली अपनी ओर खींचना भी पसंद है ताकि चेन बंद हो जाए। 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9 और 10। आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, टांगे पकड़ सकते हैं, हल्का झूल सकते हैं, लेकिन हम सच में अभी आधे रास्ते पर ही हैं। मैं 10 और करूंगा। और याद रखिए, अगर आपकी कमर में तकलीफ हो रही है तो आप एक तौलिया रख सकते हैं ताकि वो जगह अच्छे से सपोर्ट हो जाए और रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहे। हम जारी रखते हैं। छोड़ दें। 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 20। शानदार काम। हम अपनी कमर को थोड़ा आराम देते हैं। हम घुटनों को पकड़ते हैं और छोटे गोल घेरे बनाते हैं। आप पैर टिकाकर हल्का सा आगे पीछे भी डोल सकते हैं। और ये पेट की आगे की दीवार को मजबूत करने का दूसरा स्तर है। अब थकान महसूस हो रही है ना? ये चुनौतीपूर्ण है। ये एक ऐसा व्यायाम है जो लगभग सभी को मुश्किल लगेगा, यहां तक कि मुझे भी। आइए तीसरा देखें, ताकि पेट की मांसपेशियों की ताकत वाला पहला ब्लॉक पूरा कर सकें। ये वही व्यायाम है जिसमें हाथों की गति जोड़ी गई है। ये आपके शरीर की समन्वय क्षमता को चुनौती देगा और साथ ही पेट के स्तर पर तनाव को बढ़ाएगा। ध्यान दें, पैरों की गति वही है। हम उन्हें यहीं रखते हैं, फैलाते हैं और वापस लाते हैं। अब हमें इसे हाथों के साथ समन्वयित करना है। डेड बग व्यायाम में जब मैं बायां पैर फैलाता हूं तो दायां हाथ नीचे करता हूं। यह हाथ और पैर के बीच तिरछा तनाव बनाता है। मैं फिर शुरुआती स्थिति में आता हूं और मैं विपरीत दिशा में भी यही हरकत करता हूं। अगर इसके अलावा जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप नाभि को अंदर की ओर खींच सकते हैं ताकि पेट की अंदरूनी मांसपेशियों का गहरा संकुचन और बढ़ जाए तो और भी अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, बेहतर है कि इसे कर लिया जाए, भले ही वो बिल्कुल सही ना हो। चलो अब तीसरे स्तर पर चलते हैं। चलिए उन पैरों को उठाते हैं, हाथों को छत की ओर ले जाते हैं। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, खासकर जब मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना हो। मूवमेंट मैं सांस लेता हूं, पहले पैर से शुरू करता हूं और फिर हाथ से। बायां पैर, दायां हाथ और पूरी सांस छोड़ने के दौरान
पोजीशन को बनाए रखते हैं। 1 2 4 5 3 हाथ और पैर 45 डिग्री पर। 4 7 5 6 7 8 9 10। छोटा सा विराम। हम आधे रास्ते पर हैं। बाइडन की हल्की सी हरकत। पैरों के लिए हमारे पास 10 और हैं। अगर यहां थक गए हो तो कोई बात नहीं, बेंच पर जा सकते हो। सांस लो। बायां पैर, दायां हाथ। 11 दायां बायां हाथ। 12 बायां पैर, दायां हाथ। 13 दायां पैर, बायां हाथ। 14 15 16 17 18 19 और 20। शानदार काम। अगर आपने ये सब पूरे किए हैं तो मेरी तरफ से बधाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं भी पसीना बहा रहा हूं और मुझे भी उतनी ही मेहनत लगी जितनी आपको। बिल्कुल सही। हमने ताकत के 3 तरीके देखे, खासकर शरीर के आगे हिस्से के लिए। अब कुशन हटा देंगे और पिछले हिस्से पर काम करेंगे। अब ध्यान दें, क्योंकि हम स्थिरता पर काम करेंगे। और भले ही ये थोड़ा कम कठिन है, लेकिन ये उतना ही चुनौतीपूर्ण है। पिछले भाग की तरह अब हम स्थिरता का दूसरा भाग शुरू करते हैं। 3 अलग अलग व्यायामों के साथ, ताकि आप वही चुन सकें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। ऐसा काम करें जो दर्द न दे और आपकी क्षमता में हो। चलिए चारों हाथ पैर के बल आते हैं। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप नीचे एक छोटा तकिया रख सकते हैं। अगर आपको कलाई में दर्द है तो हम इस तरह से भी बैठ सकते हैं। दोनों स्थितियां सही हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने दाहिने पैर पर ध्यान केंद्रित करें। मैं चाहता हूं कि आप नाक से सांस लें। सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर पूरी तरह फैलाएं, ताकि पैर का पंजा आपकी ओर रहे और पैर शरीर के साथ सीधी रेखा बनाए। मैं गिर रहा हूं। पैर शरीर के साथ सीधी रेखा में हो। वो ना बहुत ऊपर हो, ना बहुत नीचे। सीधी रेखा हो, जैसे आप देख रहे हैं। हम सांस लेते हैं और लौटते हैं, फिर दूसरी तरफ दोहराते हैं। पैर की उंगली आदर्श रूप से नीचे की ओर इशारा करनी चाहिए, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। बाहर की ओर नहीं, इसे सीधा नीचे की ओर ही रखेंगे। सीधा नीचे की ओर। हम 20 बार करेंगे, हर पैर से 10-10। 10 बार करने के बाद थोड़ा रुकेंगे, फिर इसे साथ में करेंगे। आपको कैसा लगता है? हम इस स्थिरता के स्तंभ को जोश से शुरू करते हैं। मैं नीचे देखता हूं, सांस लेता छोड़ता हूं और पैर फैलाता हूं। पूरा सांस छोड़ते समय मैं इसे बनाए रखता हूं। 1 नीचे छूता हूं, अब दूसरी टांग से करता हूं। 2 नीचे छूता हूं, सांस छोड़ता हूं, दाहिना पैर। 3 ऑफ। धन्यवाद। इस समय 1 और 2 पैर को अस्वीकार करें। पैर मेरे शरीर का विस्तार। 5 6 तुम्हें ऐसे सोचना है जैसे तुम्हारी एड़ी शरीर से दूर जा रही हो और पैर की उंगली हमेशा तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हो। 7 उस पैर को पूरी तरह सीधा रखकर छोड़ते हैं। 8 हमें यह कहां महसूस होगा? नितंब की मांसपेशियों में, पैर के पिछले हिस्से में। 9 10 और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं थोड़ा विराम लेता हूं, पीछे आता हूं, रीढ़ को थोड़ा गोल करता हूं, आराम करता हूं और सांस लेता हूं। इस स्थिरता अभ्यास की पहली कठिनाई खत्म करने के लिए हमारे पास 10 और हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
मैं सांस लेता हूं, दाहिनी टांग छोड़ता हूं, नीचे से पकड़ता हूं, छूता हूं। अब बाएं पैर से करता हूं। हम कैमरा बदलेंगे। 2 3 3 4 5 6 7 8। पैर की नोक हमेशा नीचे की ओर रखें। 9 पैर सीधा करता हूं। और 10 बहुत अच्छा। स्थिरता का पहला चरण खत्म हुआ। हम लिखते हैं कि हमारा अनुभव कैसा रहा। क्या ये आसान था? क्या ये मुश्किल था? कमर के निचले हिस्से में दर्द हुआ। अगर सब ठीक रहा और कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई तो हम स्तर 2 आजमाएंगे, जिसमें हाथों की हरकत को पैरों के मुकाबले असममित रूप से समन्वित करेंगे। ध्यान से देखो, जब तुम आराम कर रहे हो तो मेरी बात सुनो। अब जैसे ही हम पैर उठाते हैं, हमें विपरीत हाथ को भी आगे बढ़ाना है, इस तरह से कि हाथ की पीठ मेरी पेशानी के ऊपर आ जाए और कोहनी ऊपर की ओर उठे। मैं तुम्हें यहां करके दिखाता हूं ताकि तुम अच्छे से देख सको। मेरे हाथ की पीठ पेशानी की ओर जाती है, मैं बाजू ऊपर उठाता हूं। दूसरे हाथ से भी यही करना है। मैं पैर से शुरू कर हाथ की पीठ पेशानी से लगाता हूं और फिर कोहनी उठाकर पीठ की पिछली मांसपेशियां संकुचित करता हूं। इतना ही नहीं, मेरे साथ हर पैर से उन 10 दोहरावों को करें। चलो इसे करते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। शुरुआत में तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, यह अभ्यास की बात है। नीचे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, पैरों को फैलाते हैं और हाथ को ऊपर, कोहनी को ऊपर रखते हैं। बदलते हैं दूसरी तरफ। कोहनी ऊपर रखें और कंधे की हड्डियों के बीच अच्छी सिकुड़न हो। टांग को शरीर की सीध में रखें। 3 पैर का पंजा मेरी तरफ। 2 3 4 4 3 5 6 7 8 7 9 और 10। पीछे आराम करते हैं। आगे स्ट्रेच करें, थोड़ा विराम लें, क्योंकि 10 और बचे हैं। हर तरफ 5-5। और आपने महसूस किया होगा कि इसका एहसास थोड़ा अलग है। आप इसे अपने कंधों के पीछे, कमर और नितंबों में ज्यादा महसूस करेंगे। जारी रखते हैं, सांस लेते हैं। चलो, दाया पैर, बाया हाथ, ऊपर कोहनी उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जबरदस्त काम। बहुत अच्छा। मैं एड़ियों पर बैठता हूं, पीठ थोड़ा गोल कर आराम करता हूं। तुम्हें पीछे की स्थिरता का दूसरा स्तर कैसा लगा? अच्छा, इसे लिख लो। अच्छा लगे तो अगले स्तर पर चलेंगे, जहां थोड़ा सा बदलाव करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सांस लो और आराम करो। तुम इसके हकदार हो। तीसरे वेरिएंट के स्टेबिलिटी ब्लॉक के बाद हम मोबिलिटी पर जाएंगे, और अच्छी बात यह है कि मोबिलिटी वाला हिस्सा आरामदेह है। तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है, बस एक पोजीशन को 5 से 15 मिनट तक बनाए रखना है। तो जब काम हो जाए, चलो साथ में रिलैक्स करते हैं। लेकिन उससे पहले स्टेबिलिटी का तीसरा स्तर। हम वही एक्सरसाइज लेते हैं, वही बेस। अंतिम पोजीशन के लिए बेहतर होगा कि दूसरी टांग से करें। टांग पूरी तरह सीधी हो, हाथ माथे के स्तर पर, कोहनी अच्छी तरह ऊपर। लेकिन अब जब हम सांस लेंगे
मैं चाहता हूं कि आप उस कोहनी को घुटने से छुआएं, मोड़ते हुए, फिर उसे सीधा करें। अब हम बारी बारी से नहीं, बल्कि एक तरफ से 10 बार और दूसरी तरफ से 10 बार करते हैं, जो सपोर्ट के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसलिए सोचें कि यह व्यायाम आपके लिए अधिक तो नहीं है। चलो शुरू करें। चे, आओ, मैं दाहिने हाथ और बाएं पैर से शुरू करूंगा। तुम भी मेरे साथ यही करो और मोड़ते समय रीढ़ नीचे लाओ। माथा हाथ के साथ आगे आए ताकि कोहनी और घुटना आपस में मिल सकें। सांस लेते छोड़ते हैं, सब ऊपर उठते हैं। नीचे लेते हैं, कोहनी और घुटना मिलते हैं, ऊपर छोड़ते हैं। एक, छूते हैं। एक, ऊपर। दो, अब हम कैमरा थोड़ा बदलेंगे। ऊपर। तीन, चार, ऊपर। चार, 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 धन्यवाद। पांच, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। छह। सब्सक्राइब करें। 8, 9। मूर्ख। सच में बहुत अच्छा। सपोर्ट का भी जबरदस्त काम। दाहिना कूल्हा ऊपर करो। मैं एड़ियों पर थोड़ा बैठता हूं ताकि रिलैक्स कर सकूं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तीसरे स्थिरता स्तर को खत्म करने के लिए 10 और बचे हैं। हम तैयार हैं। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, पैर और हाथ ऊपर। सांस लेता हूं, ये कोहनी उस पैर से छूती है। छोड़ता हूं, एक, छोड़ता हूं, दो, छोड़ता हूं, तीन, छोड़ता हूं, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9 और 10। जबरदस्त काम। मेरी तरफ से दिल से बधाई। एड़ियों पर बैठ जाओ और अपनी रीढ़ को गोल कर लो। मैं सामान्य तरीके से बैठूंगा ताकि तुम्हें कुछ बातें समझा सकूं। हमने ताकत का पहला हिस्सा किया है, दूसरा हिस्सा स्थिरता का किया है और दोनों को बांटा है। एक आगे की तरफ काम करता है, दूसरा पीछे की तरफ काम करता है। मैंने तुम्हें 3 विकल्प दिए ताकि तुम बेहतर चुन सको। और हम कमर के हिस्से में एक्सटेंशन के अभ्यास के साथ खत्म करेंगे, जो पूरी तरह से जरूरी है अगर तुम्हें डिस्क की समस्या है। कमर की एक्सटेंशन का जो मसला है, जो डिस्क की समस्या से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो ये है कि ये करना मुश्किल है। इसमें दर्द होता है। ये व्यायाम शुरू में पसंद नहीं आता, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगता है। मेरे छात्र यही कहते हैं। मार्कोस, शुरू में मैं मुश्किल से खुद को जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा पाता था। अब मैं बिना किसी परेशानी के खुद को ऊपर उठा लेता हूं और ये एक ऐसा व्यायाम है जिससे मेरा शरीर खुद मांगता है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किस तरह की डिस्क की समस्या है। असल में ये व्यायाम हर उस इंसान को करना चाहिए जो बैठकर काम करता है। 7 घंटे से ज्यादा समय तक ये रीढ़ की हड्डी को उसकी प्राकृतिक स्थिति में लाकर एक्सटेंशन पर काम करता है, जिससे बाहर निकली हुई डिस्क सामग्री फिर से अवशोषित होने लगती है। इसमें कई स्तर हैं। फिर से यह पिछले वाले से ज्यादा तेज होगा और हम पहले वाले से शुरू करेंगे। मूल रूप से तुम्हें पेट के बल लेटना है, पैर जमीन पर टिके होने चाहिए, हाथ सिर के आगे आपस में फंसे हुए, और बस उसी स्थिति में बने रहना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह पोजीशन ही परेशानी देती है। सिर्फ पेट के बल लेटने से ही उन्हें दर्द महसूस होता है। रीढ़ की हड्डी ने आगे की ओर झुकने या एक्सटेंशन की अपनी क्षमता इतनी खो दी है कि जैसे ही हम उसे इस तरह रखते हैं, रीढ़ दर्द करने लगती है, जैसे वो अब ऐसा कर नहीं सकती, जैसे उसकी ये क्षमता चली गई हो। दुर्भाग्य से ये बहुत बुरा है। तो अगर आप इस पोजीशन में शुरू करते हैं और थोड़ा दर्द महसूस होता है, तो तुरंत हटिए मत, थोड़ी देर इसी में बने रहिए। ये एकमात्र व्यायाम है जिसमें मैं लक्ष्य हासिल करने के लिए
कुछ ज्यादा दर्द सहने की सलाह देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हाथों को क्रॉस कर सिर टिकाएं और हर सांस के साथ खुद को और रिलैक्स करें। आपकी रीढ़, ध्यान दें कि आपकी रीढ़ कैसे जमीन की ओर जाती है, कैसे वह मुड़ती है और आपका नाभि धीरे धीरे मैट की ओर धंसता है। मैं चाहता हूं कि आप 5-15 मिनट तक ऐसे ही रहें, शुरुआती 5 मिनट और अनुभवी 1-5 मिनट तक। मान लीजिए कि ये स्थिति आपको ठीक लग रही है और आप थोड़ी और तीव्रता आजमाना चाहते हैं। हम स्तर 2 में क्या करते हैं? हम छाती के स्तर पर एक मोटा तकिया रखते हैं। इससे क्या होता है? इससे कमर के हिस्से में और अधिक एक्सटेंशन होता है। पहले हम सीधे थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ी सी खिंचाव थी। अब जब हम छाती को उस तकिए पर रखते हैं तो थोड़ी और खिंचाव आ जाती है, इसलिए काम और भी ज्यादा तीव्र हो जाता है। हम सिर को सहारा नहीं दे सकते, इसलिए मैं सलाह देता हूं कि दोनों मुट्ठियां एक के ऊपर रखें, आरामदायक स्थिति लें और सिर ढीला छोड़ दें। यह बहुत जरूरी है कि सिर नीचे गिर जाए और सहारा मिले, क्योंकि इससे रीढ़ को सीधा रखने वाली मांसपेशियां जो गर्दन से लेकर सैक्रम तक जाती हैं, वे पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगी। इससे पीछे की ओर झुकने की यह गति बढ़ेगी। अगर सिर लगातार ऐसा ही रखें तो व्यायाम खासकर शुरुआती स्तर पर कम असरदार हो जाता है। इसलिए अपनी पेशानी को टिकाएं, खुद को रिलैक्स करें और फिर से 5 से 15 मिनट तक इसी स्थिति में रहें और अपनी अनुभूतियों को महसूस करें। अगर यह व्यायाम असुविधा नहीं देता और अच्छा लगता है तो हम अगले स्तर स्फिंक्स स्थिति पर जा सकते हैं। हम अग्रबाहों को त्रिकोण या पिरामिड आकार में रखते हैं, जैसा यहां दिखता है। कोहनियां सीधी रेखा से थोड़ा आगे रहें। सीधी रेखा यहां है, उससे थोड़ा आगे। हम नीचे चटाई की ओर देखते हैं, फिर आंखें बंद कर सांस लेते हैं और कमर को जमीन की ओर ढीला छोड़ते हैं ताकि उसमें हल्का सा चाप बन जाए, ताकि नाभि जितना हो सके नीचे धंस जाए और हम पीछे की ओर झुकने की गति पर काम करें। बहुत अच्छा, थोड़ा और चुनौतीपूर्ण। फिर से अधिकतम 15 मिनट, न्यूनतम 5 मिनट। इस कठिनाई में हम और कठिनाई जोड़ सकते हैं। अगर मैं आगे या ऊपर देखता हूं तो काम बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सैक्रम और सब ऑक्सीपिटल क्षेत्र के बीच तालमेल भी होता है। खैर, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यायामों की एक पूरी दुनिया है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है कि मेरे लिए कौन सी मात्रा सबसे अच्छी है, मेरे लिए कौन सी कठिनाई सबसे अच्छी है। ठीक वैसे ही जैसे दवाइयों के साथ होता है, दवा और जहर में फर्क सिर्फ मात्रा का होता है। यही बात व्यायाम पर भी लागू होती है। इसीलिए आज मैं आपको ये 3 जरूरी स्तंभ सिखाना चाहता था। हर व्यायाम के 3 वेरिएंट्स हैं। जो आपके लिए बेहतर हो वही चुनें। ये कैसे करें? सभी आजमाएं और हर ब्लॉक में कठिनाई स्तर चुनें। चुनने के बाद हम 10-10 दोहराव की 4 सेट करेंगे। 4 सेट, ठीक है? पहले ब्लॉक के 4 सेट, दूसरे ब्लॉक की भी 4 सीरीज चौपाया मुद्रा में करें। अंत में एक्सटेंशन मूवमेंट 5 से 15 मिनट तक करें। अपने लिए उपयुक्त मुद्रा चुनें। आपने अपनी स्थिति अनुसार तीनों स्तंभों पर व्यक्तिगत व्यायाम किए होंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप डिस्क हर्निया के बारे में और जानना चाहते हैं, हमने जिन सभी जानकारियों के बारे में बात की है, उन्हें और विस्तार से जानने के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर हर्निया सप्ताह नाम का एक छोटा सा इवेंट दे रहा हूं। यहां आपको कीमत के अनुसार बेहतरीन मूल्य मिलेगा। आप इन स्तंभों और अपनी डिस्कोपैथी के बारे में अधिक जानेंगे, साथ ही लक्षणों को बेहतर करने के तरीके भी सीखेंगे। यहां से बाहर निकलने से पहले हम धीरे धीरे करवट लेटेंगे और ये स्थिति 1 मिनट तक रखेंगे, क्योंकि रीढ़ को बहुत देर तक पेट के बल रहना पसंद नहीं आएगा। इसलिए हमें सामान्य स्थिति में धीरे धीरे आना होगा। यहां 30 सेकंड रहने के बाद हम पीठ के बल लेटेंगे। 30 सेकंड और। इसके बाद 30 सेकंड बैठें, फिर खड़े होने के लिए धीरे धीरे तैयार हों। बदलाव में समय लें। 3 स्तंभ 3 प्रकार, डिस्क हर्निया के लिए पूरा अभ्यास। मुझे खुशी है कि आपने अंत तक साथ दिया। उम्मीद है आपने अपने लिए सही कठिनाई स्तर ढूंढ लिया होगा और ये व्यायाम पसंद आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप फिर मेरे किसी और वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, अलविदा।